को एशिया कप में 50 पे आउट किया, वर्ल्ड कप में 55 पे आउट किया, और आज श्रीलंका वो टीम बन गई है जिन्होंने पकड़ के इनको आला। वो टीम थी ओडीआई के अंदर जिसको कोई समझता नहीं था कि यार बहुत ही छोटी टीम है, लो लेवल की टीम है, और बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन है ना वो काफी बेस्ट है ना। तो क्या बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि फाइनल मैच के अंदर केएल राहुल को खिलाना चाहिए था, केएल राहुल को भी अगर अविष्का फर्नांडो टॉप ऑर्डर का प्लेयर वन डाउन आया, अविष्का फर्नांडो अगर 96 रन कर रहा है तो मैं किसी एक आदमी के पीछे नहीं पड़ता हूं, मैं समझाने कह रहा हूं। तो इस उम्र में शुभमन गिल क्यों नहीं कर रहा? भाई इतने अरसे बाद आपने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारी है, और वो जिस तरह से हारी है ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि भाई आपने इतनी वर्स्ट क्रिकेट खेली है, इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है कि भाई ये जो आपने सीरीज खेली है ये आपकी तारीख की स्याह तरीन सीरीज में से होगी और याद रखा जाएगा। मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया। हालांकि एक दो हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। अगर आपने देखा हो सिवाय रोहित शर्मा के इंडिया को ओडीआई सीरीज हरा देगी, वो भी इतनी देर के बाद ना शर्मा की कोई परफॉर्मेंस थी, इन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। जबकि पाए हैं, शिवम दुबे भी अपना नहीं कर पाए हैं, आए 2-3 हिटे मार के चले गए हैं। इसके अलावा अय्यर नहीं आया क्या भी हैं। बेशक इंडिया बहुत बड़ी टीम है, नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी टीम। बुमराह के पीछे कोई नहीं छुपेगा। आप बना रहे हो उसको कि बुमराह होता तो यूं हो जाता, शामी होता तो यूं घुमा देता। 78 रन मारे अविष्का, जिसमें से 36 रन तो अविष्का ने मारे सिराज को। अबे ये कहाँ की बॉलिंग कर रहा है? क्या तुमने असर ले लिया क्या? विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और अपनी ऑलमोस्ट प्रॉपर सारी टीम के होते हुए आपने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, बहुत ही अफसोसनाक किस्म की इंडिया ने क्रिकेट खेली। अब कोई बोला है बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, तो भाई श्रीलंका की साइड से भी इतने सारे प्लेयर नहीं है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, इंडिया के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। इंडिया को अपनी क्रिकेट दुरुस्त करनी पड़ेगी, और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली बहुत ही बुरा लगा इंडिया को इस तरह से देखकर। शॉकिंग है, मेरी नजर के अंदर ये शॉकिंग है कि ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका ने बड़ी शानदार किस्म की आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मजा आया है। 2-0 से उन्होंने सीरीज को जीता है। सीरीज बड़ी हैवी उन्होंने जीती है। जय हिंद दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे ओडीआई मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 248 रन बनाए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया की टीम रोहित शर्मा के आउट होते ही पूरी तरह से बिखर गई और 138 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, और श्रीलंका ने मैच के साथ सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। इस पर पाक मीडिया भी इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रही है। आइए देखते हैं इस पर उनका क्या रिएक्शन है। कमबैक उन्होंने किया ओवरऑल क्रिकेट में श्रीलंका ने। हमने तो कहा था गंभीर व्हाइट वॉश करेंगे। अबे ये तो व्हाइट वॉश से बच गया, उसको लानत पड़ गई। वो भी फिर भी वो भी पहला मैच बेकार में जो है वो ड्रॉ हुआ। असल बात ये है कि यार देखें, अगर बच्चों की तरह बात की जाए तो हम ये बोलेंगे विराट कोहली ने आज ठानी के वो तेज खेलेंगे, रना बॉल से ऊपर गए, 4 चौके मारे, आउट हो गए। और बच्चे ये हरकतें कर सकते हैं, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा सब कसूरवार है। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट में जो आप लोग पाल रहे हैं, या गंभीर जिनको फेवरेट बना के T20 भी खिला गए, वनडे भी खिला गए, भाई गिल तुम भी खेलोगे, तुम हर जगह के नायब कप्तान भी हो, मैं तुम में फ्यूचर का कप्तान भी देखता हूं। मैच अगर अविष्का फर्नांडो टॉप ऑर्डर का प्लेयर वन डाउन आया, अविष्का फर्नांडो अगर 96 रन कर रहा है तो मैं किसी एक आदमी के पीछे नहीं पड़ता हूं, मैं समझाने कह रहा हूं। तो इस उम्र में शुभमन गिल क्यों नहीं कर रहा, या इस उम्र में और लोग क्यों नहीं कर रहे? अब बात आएगी कि आसान हदफ। भाई विराट कोहली ने मैच ही नहीं जिताया, बिल्कुल नहीं जिताया, फेल हो गया विराट कोहली। व्हाट नेक्स्ट? चलो कल विराट कोहली और रोहित शर्मा को कहते हैं कि आप दोनों भाई रिटायरमेंट ले लो यार, आपकी बड़ी खिदमत है। मैच कौन जिता सकता है भारत को? ऋषभ पंत को तो ये खातिर में नहीं ला रहा, वैसे ओवरऑल तो नहीं लाया ना यार खातिर में। अब अगर आज की आप प्लेइंग 11 पे नजर डालेंगे तो कोई खातिर में तो नहीं ला रहा। अब आप मुझे ये बात बता दीजिए कि आपने सीरीज से खोता है, सीरीज लग जाती है, नए कोचेज नया कुछ करते हैं, आपने सीरीज से पाया क्या? खोया तो सब कुछ खो दिया। अबे बुमराह के पीछे कोई नहीं छुपेगा। आप बना रहे हो उसको कि बुमराह होता तो यूं हो जाता, शामी होता तो यूं घुमा देता। 78 रन मारे अविष्का, जिसमें से 36 रन तो अविष्का ने मारे सिराज को।
अबे ये कहाँ की बॉलिंग कर रहा है क्या? तुमने असर ले लिया क्या? एक ही पेसर का इंतखाब क्यों किया? गड़वाने के लिए सिराज का इंतखाब क्यों किया? अर्शदीप कहाँ गया? फिर शिवम दुबे नया बॉल कर रहा है। अबे तो स्पिनर अगर पूरी वैरायटी नहीं थी, उनके 2-3 मैच बनाए लेग स्पिनर्स ने। जब तक असरंगा खेला कामयाब हुआ, जेफरी वेंडर से आज भी 2 लेके गया, दुमीत विलालगे ने तो आज 5 विकेटें ली है। लेकिन कहने की बात यह है कि आपका जो लेग स्पिनर मिसिंग है आपकी लाइनअप पे, यार कब तक आप कुलदीप यादव के भरोसे 50 ओवर? अब आपको कुलदीप इतना प्यारा हो गया है कि यार तू ही 5 विकेटें देगे। अक्षर पटेल हर जगह 5 विकेटें लेने वाला बॉलर नहीं है। मुझे वो जितना पर्सनल फेवरेट पसंद हो, मैं अक्सर आपको यही बताता हूं कि जब बड़े दिन आते हैं तो अक्सर याद रखना, बैटिंग से बड़ा मैच विनर है Poor, pathetic, shameful cricket and shameful series defeat for Indian team। भाई इतने अरसे बाद आपने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारी है, और वो जिस तरह से हारी है ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि भाई आपने इतनी वर्स्ट क्रिकेट खेली है, इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है कि भाई ये जो आपने सीरीज खेली है ये आपकी तारीख की स्याह तरीन सीरीज में से होगी। और याद रखा जाएगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और अपनी ऑलमोस्ट पर सारी टीम के होते हुए आपने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, बहुत ही अफसोसनाक किस्म की इंडिया ने क्रिकेट खेली। आप कोई बोला है बुमराह नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, तो भाई श्रीलंका की साइड से भी इतने सारे प्लेयर नहीं है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, इंडिया के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। इंडिया को अपनी क्रिकेट दुरुस्त करनी पड़ेगी, और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली बहुत ही बुरा लगा इंडिया को इस तरह से देख। और थिक्साना ने जो पोस्ट मैच में इंडिया पे एक बात बोली है ना कि भाई आप लोग अपने घर में छोटी बाउंड्रियां बना के जीत जाते हो, ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो थिक्साना ने लगाया है। जब पाकिस्तान में जो नैरेटिव होता है कि फ्लैट पिचें इंडिया में होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। आपकी 80% विकेटें फ्लैट नहीं है क्या? आपकी ओडीआई क्रिकेट तभी यहां तबाह हाल है। क्या आपके मुल्क में एक भी ऐसी पिच है जैसी श्रीलंका के खिलाफ आपने ओडीआई सीरीज में खेली है? नहीं खेली। ये सारे रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे कि भाई इंडिया को अचानक क्या हो गया। इनके बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए। हार्दिक पांड्या उधर रेस्ट पे है, बुमराह अपना रेस्ट कर रहा है, विराट कोहली को भी रेस्ट चाहिए था। इतने बड़े बड़े नाम है और परफॉर्मेंस इनकी क्या है, इनसे यंग स्पिनर्स नहीं खेले जाते। विलालेगे हो गया, वेंदर से हो गया, तो भाई अफसोसनाक अमल ही है। अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेले जाते। ओडीआई क्रिकेट जो इनकी स्ट्रेंथ है उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट ऑन द राइज, बहुत बुरे हालात देखे श्रीलंका ने। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे वो बैन हुआ है, T20 वर्ल्ड कप से एग्जिट हुई, अभी वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है। और उसके अलावा भी जिस तरह को उनका वर्ल्ड कप रहा, बहुत डाउन थे। बट जिस तरह से उन्होंने जसूरिया के आने से पीक पकड़ा है, उनकी वुमेन्स ने एशिया कप जीता, उन्होंने T20 क्रिकेट में भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, और अभी वनडे में तो उन्होंने इंडिया का धागा ही खोल के रख दिया। तो भाई श्रीलंका की क्रिकेट भी ऑन द अप है, ऑन द राइज है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है एशिया से कोई इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इमर्ज हो रहा है, क्योंकि पहले भी था बट अब दोबारा से इमर्ज हो रहा है। तो 27 साल का रिकॉर्ड जिसको कहते हैं ना, वो टूटा है यार। 27 मतलब साल का रिकॉर्ड आप कितना इजीली कह रहे हो। इस पे बात ये होती है कि रवि शास्त्री ने भी कोचिंग की है, नहीं राहुल द्रविड़ ने भी कोचिंग की है। राहुल द्रविड़ खेला है, उसके बाद उसने कोचिंग भी की है। ये आप कहें गौतम गंभीर खेला, कोचिंग भी की है। 1997 से जो नहीं हो सका वो जिसको कहते हैं आज हो गया। और मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया। हालांकि 1-2 हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। अगर आपने देखा हो सिवाय रोहित शर्मा के, रोहित शर्मा अभी भी उसने 35 मेरा ख्याल है 35 किया था, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, स्टार्ट दे दिया। अब शुभमन गिल जो था वो एक फास्ट बॉलर से गलत शॉट के कोई बॉल का कमाल नहीं था, शुभमन गिल अपनी गलती से मैं समझता आउट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें आपके सामने रोहित शर्मा स्वीप खेलने जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद आपने ऋषभ पंत को ऊपर भेजा, ऋषभ पंत आपको पता ही है अन्य आगे भागड़े थिक्साना को स्टंप आउट हो गए। फिर आपके विराट कोहली जिसको कहते हैं एलबीडब्ल्यू, तीनों मैचेस में तीनों दफा एलबीडब्ल्यू रिकॉर्ड उन्होंने भी बना दिया। आज का मैच भी कोलंबो में था ना, कोलंबो, और देखो तीनों मैचेस कोलंबो में। सबसे बड़ी चीज के आपका जो श्रेयस अय्यर है वो देखे किस तरीके से पिच के ऊपर ऐसे हिल रहे थे, कभी लेफ्टी होके खेल रहे, कभी कुछ खेल रहे। रियान पराग की अगर मैं बात करूं तो पराग को तो समझ ही नहीं लगी ना, वो अपनी तरफ से लेफ्ट कर रहा है बॉल को, ये लेफ्ट कर रहा है वो बॉल को, और कैसे आउट होके जा रहा है। मतलब कि ये अजीबोगरीब से समझ से बाहर है क्रिकेट जो हुई है। रोहित शर्मा की अगर बात करें 35 उसने किया, वाशिंगटन ने 30 किया, कोहली ने 20 किया, रेयान ने 15 किया। शॉकिंग है, मेरी नजर के अंदर ये शॉकिंग है कि ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू
श्रीलंका ने बड़ी शानदार किस्म की आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई है, मजा आया है। 2-0 से उन्होंने सीरीज को जीता है, सीरीज बड़ी हैवी उन्होंने जीती है। यार मुझे ना आज वलीद भाई, आज मुझे बड़े अरसे बाद इंडियन टीम ना अंडर प्रेशर लगी है, मुझे लगी है, वो दिख रहा था। एंड तक जो है ना वो प्रेशर लेते नहीं है और हमेशा अगले के ऊपर ना पुट ऑन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मुझे काफी अरसे बाद मैं तारीफ करना चाहूंगा श्रीलंकन बॉलर की, स्पेशली स्पिनर्स की, ऑब्वियसली स्पिनर्स की।